हाय मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। बनभूलपुरा हल्द्वानी उत्तराखंड का वो क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जिन्हें निकालने के आदेश जारी हो गए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उस फैसले पर, यानी कि न्याय की एक दस्तक है। और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि वास्तव में इस फैसले से मैं खुश हूं। जब मैंने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी 30 दिसंबर 2022 को, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की नहीं गई है। गफूर बस्ती का वो इलाका जो झोपड़पट्टी है, जो रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ा हुआ है, सिर्फ उसी की चर्चा हो रही है, लेकिन मसलन जिन लोगों को जद में रखा गया है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। जब मैं वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया तो मैंने वहां देखा कि 4-4 मंजिला मकान जिनमें लाखों करोड़ रुपए खर्च किया गया है, उन्हें तोड़ने की बातें हो रही है। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? तो वहां के लोगों ने कहा एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आदेश के क्या मायने हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बनभूलपुरा निवासी वास्तव में कितने पुराने, उनके कागजों के साथ, सबूत के साथ बात करेंगे, ताकि वो लोग जो इस मसले को हिंदू मुसलमान नजरिए से देख रहे हैं, उन लोगों की आंखों की पट्टियां खुलें और वो इंसानियत के चश्मों से, इंसानियत की नजरों से इस फैसले को देखें। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने यहाँ आया तो वहां तक उतनी चर्चा नहीं हो पाई थी राष्ट्रीय मीडिया में। तो यहाँ के लोगों ने मुझे कल परसों बताया, जब मैं दोबारा रिपोर्टिंग करने गया, कि सर आपके कारण ये मसला राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा और राष्ट्रीय मीडिया हमें कवर करने आई है। 30 दिसंबर 2022 तक ये मुद्दा राष्ट्र नहीं हुआ था। उस दिन मैंने लाइव रिपोर्टिंग करी, लाखों लोगों ने उस लाइव रिपोर्टिंग को देखा। उसके बाद देश विदेश में ये वीडियो पहुंचा तो लोगों ने एक्चुअल सच जाना कि यहाँ पे 4,500 लोग और 50,000 लोग, 4,500 परिवार और 50,000 लोगों को निकालने की जो बातें हो रही हैं, दरअसल ये मुद्दा उससे अधिक है। 4,500 मकान नहीं, कम से कम 10,000 परिवार या मकान है और 50,000 लोग नहीं है, लगभग 75,000 से लाख, 1.25 लाख लोगों को हटाने की बातें की जा रही है। तो उस लाइव रिपोर्टिंग का यह फायदा हुआ। तो मैंने लोगों से कहा कि सिर्फ ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ माध्यम बनाया उस दिन रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला खुद तो सामने आएगा नहीं, तो उसने मुझे माध्यम बनाकर भेजा कि मैं यहाँ की लाइव रिपोर्टिंग करूं। और देश और दुनिया को मेरी लाइव रिपोर्टिंग से पता चला। उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया यहाँ कवर करने आया और पूरी ये राष्ट्रीय खबर बनी है। हालांकि जितने भी यहाँ के समाज सेवी लोग हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने चले गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी जारी कर दिया है। अब वो लोग जो उसको हिंदू मुसलमान नजरिए से देख रहे हैं, उनके लिए पेपर सामने दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये पेपर देख के आपको लगता है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं, रोहिंग्या हैं, जिहादी हैं। लैंड जिहाद की बातें की जा रही थी, बहुत बहुत बुरी बातें की जा रही थी। कमेंट में मुझे बड़ा भुला कहा जा रहा है, मेरे को कहा जा रहा है कि मैंने से पैसा खा लिया है, मैं पहाड़ का बुरा चाहने वाला पत्रकार हूं, मैं दलाल पत्रकार हूं, मैं दलाली कर रहा हूं। खैर, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक पत्रकार होने के नाते हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है, हमें इंसानियत का चेहरा दिखाना है सामने, हमें इंसानियत की पत्रकारिता करनी है, और वही पत्रकारिता मैंने की। और जब मैं जो लोग मेरे बारे में बुरी टिप्पणी कर रहे हैं इन इलाके के रहने वाले मुस्लिमों के लिए कि जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, वो एक बार यहां आए, इन लोगों के पेपर देखें, इन लोगों की पीड़ाई देखें। सरकारी स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज, जहां बरसों से ये लोग पढ़े हुए हैं। बनभूलपुरा हल्द्वानी का क्षेत्र शुरू से ही मुस्लिम बहुल इलाका रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये एक तरफा कांग्रेस को वोट जाता रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी इनको सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया है। क्या कांग्रेस इस बात को वाकिफ नहीं रही होगी कि जिस जमीन पर ये बैठे हुए हैं, जहां हमने नगर पालिका घोषित कर दी है, जहां हम मेयर के चुनाव लड़वा रहे हैं, जहां हम पार्षद चुनवा रहे हैं, वो दरअसल रेलवे की जमीन है? क्या ये बात कांग्रेसियों को नहीं पता थी? अगर उन्होंने ये हो जाने दिया तो इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों को मैं गलत नहीं मानता हूं। मैंने शुरू में ही कहा, जब मैं रामनगर में अतिक्रमण सीरीज बना रहा था, कि अतिक्रमण करने वाले लोग नादान होते हैं। वो एक नादान बच्चे की तरह होते हैं, लेकिन जो शासन और प्रशासन होता है वो अभिभावक के तौर पे होता है। वो बताता है कि सही गलत क्या है। जैसे एक बच्चा अगर बिगड़ जाए तो माता पिता उसे सुधारने के लिए डांटते हैं, पीटते हैं, हद में रखते हैं। तो अगर ये अतिक्रमण कर रही थी आपकी प्रजा, आपके नागरिक, तो शासन प्रशासन को उसी दिन टोकना चाहिए था। अगर उसी दिन टोका जाता तो ये इतने बड़े बड़े मकान यहां नहीं बनाते, ये अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार को यहां नहीं पाल रहे होते।
यहाँ अपनी रोजी रोटी की दुकानें इन्होंने यहाँ नहीं खोली होती, अपने जीवन भर की संपत्ति को यहाँ नष्ट नहीं किया होता, लेकिन सरकारों ने ये हो जाने दिया। तो बताइए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले क्यों नहीं देता, और हम जैसे पत्रकार इस तरह के फैसले क्यों नहीं देते। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस इलाके के लोग, बनभूलपुरा के लोग रविश कुमार, अजित अंजुम, अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकारों के फैन हो सकते हैं, पर मैं उन पत्रकारों का फैन नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये पत्रकार है जो एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलने वाली पत्रकारिता करते हैं, ये मैं मानता हूं, इसलिए कभी मैं उनके साथ नहीं जाता हूं। लेकिन जो मुसलमानों के विरोध में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके साथ भी मैं नहीं खड़ा हूं। मैं न्यूट्रल रूप में सिर्फ इंसानियत के साथ खड़ा हूं। मैं जानता हूं कि इस इलाके के लोगों ने एनआरसी, सीएए का विरोध किया, लेकिन मैं सीएए और एनआरसी का समर्थन करता हूं। मैं वो पत्रकार हूं जिसपे बीजेपी का पत्रकार होने का ठप्पा लगाया रामनगर में, लेकिन उसके बावजूद मैं इन लोगों के साथ डटकर खड़ा हूं, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है, क्योंकि वास्तव में इनके साथ गलत हो रहा था। 7 फरवरी 2023 को दोबारा सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला देना है वो तो वो जाने, पर मैं चाहता हूं कि कम से कम 3 महीने तक इन्हें यहां से नहीं निकाला जाना चाहिए। दूसरा, अगर इनके पेपर पुख्ता है, जरूरी पेपर जो होने चाहिए वो उनके पास मौजूद है, तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सर्द मौसम में जब उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, और सूर्य दिन की रिपोर्टिंग में ये बात बोली थी कि आप इन लोगों को सर्द मौसम में निकालने की आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तर्क टिप्पणी की है कि आखिर सरकार को इन्हें निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों नहीं वो दोनों पक्षों को ढंग से सुनती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अब रेलवे को भी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि आप दोनों हमारे पास आइए, अपने पक्ष रखिए, कौन सही है कौन गलत है। इन लोगों को समय दिया जाना चाहिए था, बहुत जरूरी है। अब आप बताइए, अब आप सोचिए इस सर्द मौसम में अगर आपके बच्चों को कोई बाहर निकाल दे सरकार, तो क्या करेंगे आप? निकल जाएंगे? आप अपनी सरकार को गाली नहीं देंगे, आप बागी नहीं बनेंगे, आप विद्रोही नहीं बनेंगे। तो ये सरकार कर क्या रही थी? ये अपने ही लोगों को विद्रोही बनाने पे तुली हुई थी, उनकी नहीं सुन रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल करना पड़ा। तो न्याय का जिंदा होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि सरकार सही हो, लेकिन मानवीय पक्ष के आधार पर सरकार को 3 महीने रुकना चाहिए। जो बात मैं शुरू से लेकर अब तक कह रहा हूं, वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। 7 फरवरी 2023 तक दोनों पक्ष, रेलवे और सरकार, और साथ में तीसरा पक्ष, ये लोग अपनी बातें रखेंगे, तो एक ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा कि इनको बेदखल भी ना होना पड़े। जिन्होंने अपने जीवन भर की संपत्ति या खर्च कर दी है, उनको न्याय तो मिलना चाहिए। और अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ऐसे हरकतें ना करें जिससे इंसानियत, हिंदुत्व, उत्तराखंडियत और हिंदुस्तानियत बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए, शर्मसार हो जाए। इसलिए हिंदू मुसलमान नजरिए से मत देखिए आप इनको। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, घुसपैठिया ये कहने से पहले इनके पेपर देखिए, इनके जज्बातों को टटोलने की कोशिश करिए, इंसानी नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप इनको गलत नहीं पाएंगे। आपको लगेगा, हो सकता है कि अतिक्रमण के दायरे में हो, लेकिन 100 साल से हैं, इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और एक बात और, खैर छोड़ो, फिर कभी रवि के बंदाज में अगर आप यहां तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय उत्तराखंड, जय सुप्रीम कोर्ट, जय हिंदुस्तान, जय इंसानियत।